एक नगर था। उसमें एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी और 7 बेटे थे तथा 7 बहुएं भी थीं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सातों बहुएं व साहूकार की पत्नी ने करवा चौथ माता का व्रत रखा। साथ में बहन ने भी व्रत रखा। व्रत का दिन था। सातों भाइयों ने जब भोजन के लिए बैठा तो वह अपनी बहन से बोले, आओ बहन, तुम भी भोजन कर लो। तब बहन ने कहा, नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूँगी। आज मैं व्रत हूँ चौथ का और शाम को चांद को देखकर ही व्रत खोलूँगी। यह सुनकर वो साते भाई परेशान हो गए और अपनी बहन को भूखी प्यासी देख न सके। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, तो वह सातों भाइयों ने मिलकर नगर के बाहर पहाड़ी पर एक दीपक जला दिया। उसके आगे एक चलनी रख दी और अपनी बहन से आकर बोले, बहन, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। देखो, चांद निकल आया है। यह सुनकर बहन दौड़कर भागकर भाभियों के पास जाती है और बोलती है, भाभी, चलो भोजन ग्रहण कर लो, चांद निकल आया है। तभी भाभियों ने हंसते हुए कहा, ननद जी, ये आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात्रि में निकलेगा। क्योंकि भाभियाँ जानती थीं कि यह ननद के सातों भाइयों की ही करामात है। यह सुनकर ननद गई, चांद देखकर अपना व्रत खोल लिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला उठाया तो उसमें बाल निकला। फिर दूसरा निवाला जैसे ही उठाया तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया, जल्दी चलो, तुम्हारा पति बहुत बीमार है, तुम्हें अभी तुरंत ससुराल जाना पड़ेगा। यह सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई और साहूकार की पत्नी ने बेटी को विदाई में देने के लिए बक्सा खोला और उसमें से साड़ी निकाला। तो जितनी भी साड़ियाँ वह निकालती वह सफ़ेद व काली ही निकलती। तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपनी बेटी को पास बुलाया और बोला, बेटी, तुम अपने ससुराल अभी तुरंत जाओ और रास्ते में जितने भी बड़े बुजुर्ग तुम्हें मिलेंगे तुम उनके पैर छूते हुए जाना और जो भी तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देगा तुम तुरंत अपने पल्लू में एक गांठ मार लेना। यह सुनकर बोली, बेटी, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। रास्ते में उसे जो भी मिला वह उसका पैर छूते गई और किसी ने उसे 7 भाइयों की बहन हमेशा सुखी रहो, मायका तुम्हारा हमेशा खुशहाल रहे, यही आशीर्वाद दिया सभी ने। किसी ने भी उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। ये सोचते विचारते वह अपने घर के पास पहुंच गई तो देखा बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। तो उसने उसके पास जाकर उसका पैर छुआ तो ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, अखंड सौभाग्यवती, तुम्हें 7 पुत्र हो भाभी। तो ननद सुनकर बहुत ही भाभी को देखकर खुशी भी हो गई। तब तुरंत बहन ने अपने पल्लू में एक गांठ मार ली। फिर वह घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके पति का शव आंगन में पड़ा हुआ था। फिर वह रोने लगी तो सभी लोगों ने कहा कि उसके पति का शव को ले जाकर के अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो वह और भी रोने लगी और बोली, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मैं उनको जलाने के लिए आप लोगों को नहीं दूंगी। यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम भी साथ में चलो। फिर वह जाती है उनके पीछे पीछे अपने पति के शव के। फिर वहाँ पे एक झोपड़ी बनाकर उसे दे दिया जाता है और वह अपने पति के साथ वहीं रहने लगती है। उसकी सेवा करती, उसे अच्छे से रखती अपने पति के शव को। और उसकी छोटी ननद वही झोपड़ी में उसके लिए खाना लेकर आया करती थी।
फिर एक दिन वह व्रत थी चौथ का। वह साल के पूरा 12 चौथ का व्रत किया करती थी और हर चौथ माता से वह विनती करती थी, हे चौथ माता, मेरे पति को जीवित कर दो। जब करवा माता आती तो वह कहती, करवा ले माता और करवा दे माता। तो माता कहती कि तुमसे बड़ी करवा माता नाराज है। जब कार्तिक मास की चतुर्थी करवा चौथ आएगी तो तुम माता के पैर मत छोड़ना और श्रृंगार का सारा सामान रख लेना और पति की जीवित होने के लिए प्रार्थना करना। यह बोलकर माता चली जाती। फिर कार्तिक मास की बड़ी करवा चौथ माता आई तो उसने अपनी ननद से करवा का सारा सामान पहले से ही मंगवा कर श्रृंगार इत्यादि का रख लिया था। फिर साहूकार की बेटी ने करवा माता का व्रत रखा, चांद को देखकर अर्घ दिया और फिर अपना व्रत खोला। व्रत के प्रभाव से करवा माता प्रकट हुई और बोली, माता, ओ माता, मेरा सुहाग वापस कर दो। माता बोली, तुम तो बहुत भूखी हो, सुहाग का तेरे पास क्या ज़रूरत है। वह बोली, माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करोगी। फिर करवा माता ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं करूंगी, तुम बहुत भूखी हो, जाओ भोजन कर लो। तो वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। तो करवा माता बोली, ठीक है, तुम मुझे सुहाग की सारी चीज़ें दो। तो साहूकार की बेटी ने तुरंत सुहाग की सारी चीज़ें दे दी। फिर करवा माता बोली, तुम मुझे लाल चुनरी दो। तो फिर तुरंत साहूकार की बेटी ने माता को लाल चुनरी दे दी। इससे माता प्रसन्न हुई और फिर अपने हाथों से मेहंदी निकाली, नाखूनों से महावर निकाली और अपने हाथों के छोटे वाले अंगुली से उसके पति पर छिड़क डाला, जिससे उसका पति तुरंत जीवित हो उठा और वह खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी। उसका जो झोपड़ी था वह महल बन गया करवा चौथ की माता की कृपा से। तभी उसकी छोटी ननद उसके लिए भोजन लेके आई तो उसने देखा कि उसके भाई जीवित हैं। फिर वह दौड़ती हुई अपने माँ के पास गई और माँ को सब समाचार बताया तो माँ उसकी खुशी खुशी अपने पुत्र से मिलने आई और फिर अपनी बहू को देखकर उसे अखंड सौभाग्यवती का वर दिया। फिर 7 पुत्रों की माँ होने का भी आशीर्वाद दिया। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग लौटाया वैसे ही सबके सुहाग पर अपनी कृपा बरसाना। चौथ माता की जय।